आज हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के बारे में। बैड ब्रेथ को साइंटिफिकली हैलिटोसिस कहते हैं। हमारे माउथ में हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे ही हम खाना खाएंगे, च्यू करेंगे, वो खाना छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आकर उन छोटे पार्टिकल्स पे, फूड पार्टिकल्स पे अटैक करता है, उनको खाना शुरू करता है। इस खाने के प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, केमिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कुछ स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया जो वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करते हैं, ये मोस्टली एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। हमारे माउथ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ना के बराबर या बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि गम्स के अंदर, या किसी को जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है तो पॉकेट्स के अंदर। बहुत सारे फूड ट्रैप्स होते हैं जहाँ खाना फंसता है, आपकी टंग की कोटिंग के अंदर, या दो दांतों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, अगर दांत वहाँ नहीं है, मिसिंग टूथ है, तो वहाँ खाना फंसता है। या पुअरली फिटिंग फिलिंग्स हो, क्राउन्स अच्छे से फिट नहीं हो रहा है फिलिंग्स के अंदर जहाँ पे खाना फंस रहा है। ये जो जगह हैं ये डार्क होती हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता यहाँ पे। तो ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत अच्छे से पनपते हैं, खाने को खाते रहते हैं, और रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड, सल्फ़र कंपाउंड्स, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसके कारण क्या होता है, हैलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ। इस बैक्टीरिया को कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है? प्रोटीन्स, शुगर्स, डेड माउथ सेल्स, डेड ब्लड सेल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डेब्रिस। प्रोटीन्स और शुगर्स हमारे खाने से मिल जाता है। जैसे हमारी स्किन की लेयर निकलती रहती है रोज़, उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी ऊपर की लेयर रोज़ निकलती रहती है, जिससे डेड माउथ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और बैक्टीरिया का बहुत अच्छा खाना बन जाते हैं। किसी किसी में एलर्जीज़ होती है, साइनस इश्यूज़ होता है, तो प्रोटीन साइनस में से लीक होती रहती है टंग के पिछले पोर्शन में, वो भी बैक्टीरिया का बहुत अच्छा खाना है। माइक्रो ब्लीडिंग चलती रहती है गम्स में, अगर इन्फेक्शन है तो ब्लड सेल्स इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया को बहुत ही पसंद होती हैं, और इनको वो कंज्यूम करता रहता है और वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स रिलीज़ करता रहता है, जिसमें बहुत बैड स्मेल होती है, और रिज़ल्ट क्या होता है, बैड ब्रेथ। तो अगर बैड ब्रेथ ठीक करनी है तो इन सारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया को हटाना होगा कंप्लीटली। आप अपने आप को बैड ब्रेथ के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हो? एक 2x2 का स्टेराइल गॉज पीस ले लीजिए, जो किसी भी फार्मेसी शॉप पे मिल जाएगा। अगर आपको ड्राई माउथ है तो एक सिप पानी का माउथ में लेके उसको पूरे माउथ में घुमाओ फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन स्पिट कर दो। फिर अपनी टंग को बाहर निकालो। उस गॉज पीस को जितना टंग के पीछे हो सकता है उतना पीछे से स्वाइप करते हुए 3-4 बार बाहर निकाल लो, और फिर उसको चेक करो, क्या वो डिस्कलर्ड है गॉज पीस, जो उसके साथ में वाइट पार्ट है उससे कलर को मैच करके देखो, क्या उसमें से स्मेल आ रही है। अगर स्मेल है या फिर उसका कलर चेंज है तो इट मीन्स आपको हेलिटोसिस है। बैड ब्रेथ के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? आपके टंग पे कोटिंग प्रेजेंट होगी। वो कोटिंग वाइट, येलो या ब्राउन कलर की भी हो सकती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन अगर अपने नोज़ को या माउथ को कवर कर रहा है, थोड़ा सा पीछे हट के बात कर रहा है, या साइड वाइज टर्न कर रहा है, या आपको मिंट्स या गम्स ऑफर कर रहा है, अपने नोज़ के नीचे रब कर रहा है, तो इट मीन्स आपको बैड ब्रेथ है। नॉर्मल ब्रश और फ्लॉस करने से भी आपकी माउथ की स्मेल नहीं जा रही है। रेगुलर माउथ वॉश जो आप यूज़ कर रहे हो उसका असर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपको बैड टेस्ट आ रहा है खाने में, या कुछ पर्टिकुलर टेस्ट आपका लॉस हो गया है, या फूड उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना पहले लगता था। आपका माउथ ड्राई है, यानी सलाइवा बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। जितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो थिक है। या आपको साइनस प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ है, या पोस्ट नेज़ल ड्रिप यानी नाक से कंटिन्यूसली
कुछ फ्लूइड ड्रिप हो रहा है आपके गले में। ये सारे लक्षण होते हैं हैलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ के। अब मैं कुछ मिथ के बारे में बात करना चाहूँगी बैड ब्रेथ के बारे में। बैड ब्रेथ आपके पेट में से आ रही है, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि हमारे फूड पाइप और पेट में कुछ वॉल्व्स होते हैं जो कि पेट की और फूड पाइप की जो स्मेल है, जो खाना है, वो वापस आने से उसको ब्लॉक करते हैं। तो पेट की जो स्मेल है वो कभी भी आपके माउथ में नहीं आएगी अनलेस आपको कुछ बीमारी है जिसके कारण से पेट का खाना वापस आपके माउथ में आता है। माउथ वॉश करने से, मिंट्स या गम्स खाने से मेरी बैड ब्रेथ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कंपनीज़ का तरीका होता है इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का, लेकिन इन सबसे बैड ब्रेथ में कोई असर नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, इनके अंदर एक और स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट स्मेलिंग खुशबू होती है जो आपकी बैड ब्रेथ को कवर कर देती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन इनमें कुछ शुगर ऐसी भी होती हैं जो और ज़्यादा बैक्टीरिया को फीड करती हैं और ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे और स्ट्रॉन्ग स्मेल वो क्रिएट करेंगे। मैं अपने टंग क्लीनर को एक स्पेशल माउथ वॉश में डिप करके अपनी टंग को क्लीन करूँगा, उससे मेरी बैड ब्रेथ ठीक हो जाएगी। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये एक सेल्स टेक्निक है माउथ वॉश कंपनीज़ की। माउथ वॉश बहुत ही कम हेल्प करता है हमारी बैड ब्रेथ को दूर करने के लिए। बैड ब्रेथ एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वो सिर्फ टूथब्रश करना, टंग क्लीन करना या गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिस करने से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं बैड ब्रेथ होने के क्या क्या कारण होते हैं। इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, एक ओरल और एक नॉन ओरल। मतलब एक जो माउथ से रिलेटेड है और जो माउथ से रिलेटेड नहीं है। तो जो माउथ से रिलेटेड हैं उनमें से सबसे पहले आ जाता है टंग। टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन टेस्ट बड्स के बिल्कुल बॉटम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक उनको एनएरोबिक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिससे कि वो ये सल्फर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और बैड स्मेल को भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। दूसरा कारण है बैक्टीरिया जो कि गम्स के अंदर रहते हैं, वो भी बैड ब्रेथ को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे दांतों पे ये पतली वाइट येलोइश लेयर, जिसे प्लाक कहते हैं, वो जमा हो जाती है। इस प्लाक लेयर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और अगर इस प्लाक को रिमूव नहीं किया गया ब्रशिंग के हेल्प से तो ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसे नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कैलकुलस के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया गम्स के अंदर होते हैं। दांत और गम के बीच में जो स्पेस होती है, पॉकेट्स होती हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और उतनी ही ज़्यादा स्मेल भी ये प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया गम्स को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में इनके टॉक्सिन्स ब्लड में ट्रैवल करके आपके हार्ट, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गम डिजीज़ है? अगर आपको बैड टेस्ट आ रहा है, बैड ब्रेथ है, अगर आपका फ्लॉस और टूथब्रश पे स्लाइटली पिंक कलर भी आ रहा है, जब आप फ्लॉस करते हो, दो दांतों के बीच में जब खाना फंसा हुआ है उसे निकालते हो, तो उसमें से अगर गंदी स्मेल आ रही है, आपके मसूड़े रेड हैं, सूजे हुए हैं या उनमें पेन होता है, या आपके गम्स ने टीथ से पकड़ छोड़ दी है, उन गम्स में रिसेशन होना शुरू हो गया है, या आपकी बाइट में चेंज आ रहा है, तो इट मीन्स आपको गम डिजीज़ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सलाइवा। सलाइवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बैक्टीरिया जो भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं या सल्फर कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो सलाइवा उनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बफरिंग एक्शन होता है सलाइवा का। सलाइवा ऑक्सीजन भी पहुंचाता है हमारे टिश्यूज़ में। तो अगर सलाइवा कम होगा तो बफरिंग भी कम होगी, ऑक्सीजन भी वो कम पहुंचाएगा, जिससे कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा ऑर्डर होगी, यानी और ज़्यादा बैड ब्रेथ होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपके माउथ में कहीं भी स्पेस है, फूड ट्रैप्स है जहाँ पे खाना फंसता है, अगर कोई फिलिंग टूटी हुई है, किसी दांत में कैविटी हो गई है
या आपने कैप्स या ब्रिजेस इस तरह की लगवा रखी हैं जो लूज फिटिंग वाली हैं, जिनके नीचे खाना फंसता है, या आपने डेंचर पहना हो, रिमूवेबल डेंचर पहना हो, या ऐसा कोई अप्लायंस हो जिसके नीचे खाना फंसता है, तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं वहाँ बैक्टीरिया के पनपने के, और जिससे कि और ज़्यादा बैड स्मेल प्रोड्यूस होगी एंड हेलिटोसिस होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है साइनस प्रॉब्लम्स या पोस्ट नेजल ड्रिप। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, यानी साइनस इन्फेक्शन रहती है, या एलर्जीज़ है, या आपको कंटिन्यूस जुखाम रहता है, या आपके नोज़ में से कंटिन्यूसली फ्लूइड ड्रिप होता रहता है आपके टंग के ऊपर, तो आपकी टंग की कोटिंग के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पनपते रहते हैं जो कि ये सल्फर कंपाउंड्स यानी बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हमने बात की ओरल फैक्टर्स की। अब कुछ नॉन ओरल फैक्टर्स भी होते हैं बैड ब्रेथ को कॉज करने के। वो क्या हो सकते हैं? कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे लहसुन, प्याज, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी या फर्मेंटेड फूड्स, इनके कारण भी बैड ब्रेथ हो सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण होता है बैड ब्रेथ का, और स्मोकर्स की बैड ब्रेथ ठीक नहीं होती अनलेस वो इस हैबिट को गिव अप कर दें। अब बात करते हैं बैड ब्रेथ को ठीक कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी टंग क्लीन रखनी है। टंग क्लीनर से जेंटली क्लीन करना है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, टंग हर्ट नहीं करनी है, बस आपको डेली टंग क्लीन करनी है। नेक्स्ट आपको अपने गम्स का ध्यान रखना है। वो कैसे रखेंगे? प्रॉपर टूथब्रश और फ्लॉसिंग टेक्निक अपनाकर और रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करके। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे दांतों पे ये प्लाक की लेयर जमा हो जाती है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये 2 से 3 दिनों में हार्ड होके कैलकुलस बन जाएगी, जो कि टूथब्रश से रिमूव नहीं होती। तो हमें इस प्लाक लेयर को कम्प्लीटली रिमूव रखना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को अपनाकर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, टूथब्रश और फ्लॉस करने का सही तरीका क्या है। जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी तो मेरे एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको आप 1.5x स्पीड पर देख सकते हो। तो प्लाक का ध्यान तो हमने रख लिया प्रॉपर टूथब्रशिंग करने से, और अगर खाना फंस रहा है तो अच्छे से फ्लॉस कर लिया। लेकिन अगर आपके कैलकुलस है तो आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए। और रेगुलर डेंटिस्ट विजिट इसीलिए क्योंकि डेंटिस्ट एग्जामिन कर सकता है कि आपके गम्स हेल्दी हैं या नहीं हैं, ब्लीडिंग किस एरिया में है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, उसके कारण भी बैड ब्रेथ हो सकती है। तो इसीलिए रेगुलर डेंटिस्ट विजिट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ड्राई माउथ है तो उसका भी हमें इलाज करना है। आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, जिसमें पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लीजिए, जिससे सलाइवा की क्वांटिटी रिप्लेनिश हो जाए। लेकिन अगर किसी मेडिकल कारण से आपको ड्राई माउथ है तो आप सलाइवा एनहांसर्स भी ले सकते हैं। वो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही लेना। सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ओरल स्ट्रक्चर्स को, और दूसरा जो बैक्टीरिया है, फूड डेब्रिस है, उसको भी वॉश आउट करता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी आपके माउथ में अगर फूड ट्रैप्स है, स्पेसेस है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खाना फंसता है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर दो दांतों के बीच का कांटेक्ट टाइट है और फिर भी वहाँ पे खाना फंस रहा है तो आपको फ्लॉस का यूज़ करना है। फ्लॉस से खाना निकालना है। अगर खाने को वहीं पे छोड़ देंगे आप तो उस खाने में और ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगी, गम डिजीज़ भी हो जाएगी, जिंजिवाइटिस हो जाएगी, प्लस बैड ब्रेथ भी होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आपके दांतों के बीच में स्पेस ज़्यादा है और वहाँ खाना फंसता है तो आपको इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करना है, वहाँ फ्लॉस यूज़फुल नहीं होगा। अगर आपके माउथ में कोई डिकेड दांत है जिसमें कैविटीज़ है, या पुरानी फिलिंग्स है जो कि टूट चुकी हैं, जिनके अंदर खाना फंसता है, तो उसको आपको फिलिंग कर प्रॉपर नई फिलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आपके माउथ में कैप्स हैं, ब्रिजेस हैं जिनके नीचे खाना फंसता है, तो वो आपको चेंज करवा लेने चाहिए। अगर कोई मिसिंग टीथ है, वहाँ पे अगर खाना नहीं फंसता तो इट्स ओके, अगर खाना फंसता है तो वो भी आपको करेक्ट करवा लेना चाहिए। और डेंचर्स, रिमूवेबल डेंचर्स, अदर अप्लायंसेस जो भी हैं, उनको प्रॉपरली क्लीन करते रहना चाहिए। जैसे ही आप खाना खाएं उसके बाद उनको वॉश ज़रूर करना है।
तो मेन हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पे भी खाना ना फंसे हमारे दांत में, अच्छे से क्लीन रखना है, प्रॉपर टूथब्रश करना है, फ्लॉस करना है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपको साइनस प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप दिखा के वो चीज़ ठीक करवा सकते हैं, उससे भी आपकी बैड ब्रेथ ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉन ओरल कॉजेज़ को कैसे ठीक करें। उनमें मैंने बताया था कुछ खाने ऐसे हैं जिससे कि आपके माउथ में स्मेल हो जाती है, तो उन खानों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कम्प्लीटली अपनी बैड ब्रेथ को क्योर करना है। वो खाने क्या क्या हैं? प्याज, लहसुन, ब्रोकोली, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, इन सबको तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड ही करना है। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, योगर्ट, आइसक्रीम, इनको खाने से भी आपके टंग के ऊपर एक कोटिंग जमा हो जाती है। तो अगर आपको बैड ब्रेथ ऑलरेडी है तो इन खाने को कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। ये तो थे कुछ खाने जो आपको नहीं खाने चाहिए, लेकिन और क्या खाना चाहिए जो बेनिफिशियल होगा? फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए कच्चे। उससे क्या होगा, जैसे आप च्यू करेंगे तो आपके टंग के ऊपर की कोटिंग रब ऑफ हो जाएगी, ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा और न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम रॉ वेजिटेबल्स को चबाते हैं तो उनका एक क्लिनजिंग एक्शन भी होता है, हमारे दांतों के ऊपर से प्लाक की लेयर भी वो हटाते हैं। तो ये था एक डिस्कशन, बैड ब्रेथ क्यों होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ डॉक्टर सपना शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।